जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 124वां दिन में वचन की व्याख्या में आपका स्वागत है। सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 11 और 12 पे हम मनन कर रहे हैं। साथ साथ स्तोत्र संख्या 82, रोमियो की अध्याय 7। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में हम अम्मोनी राजा नाहाश, उसका नाम है नाहाश को गिलेयाद के याबेश को घेरते हुए आक्रमण करते हुए पाते हैं। अम्मोनी कौन था हम जानते हैं। अम्मोनियों का उद्भव लोत को अपने ही बच्चे से, अपनी ही बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हुआ था और मैंने 2 बेटियों से, एक का नाम है मोआब जो मोआबियों का पिता है और दूसरा अम्मोन जो अम्मोनियों का पिता है। तो वो अम्मोनी लोग यहाँ पर आए हैं। राजा था नाहाश नाम का मतलब है सांप इब्रानी भाषा में। तो ये व्यक्ति का स्वभाव बताते हैं, बहुत खतरनाक आदमी। गिलेयाद के याबेश पे आक्रमण किया। ये गिलेयाद के याबेश गिलेयाद, ये मनासे के दाएं भाग में पड़ता था। यर्दन के पूर्व पे जिन वंशजों को दाएं भाग दिया गया था उनमें एक है ये मनासे के आधा वंश, उस पे पड़ता है। तो ये नहाश के इस आक्रमण के द्वारा भले ही ये नकारात्मक कार्य है, आक्रमण, शत्रु आया, लेकिन ये घटना को प्रभु एक नई मोड़ दिया। मतलब इज़राइल के नव नियुक्त राजा साउल को उनके राजत्व की स्थापना के लिए इस युद्ध को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध में विजय के जीत दिलाते हुए इस्राएलियों के बीच में साउल को एक नाम और साउल के राजत्व को तभी लोग स्वीकार कर रहे हैं इसके तुरंत बाद। इसलिए बुराई से भलाई उत्पन्न करने के कार्य को प्रभु बराबर जारी रखता है। यहाँ पर भी वही कार्य देखते। प्रभु अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हर दुखद, हर नकारात्मक कार्य को भी प्रभु इस्तेमाल करता है। और वचन 3 में हम इस तरह पढ़ते हैं, याबेश के नेताओं ने उससे कहा, नाहाश से, राजा नाहाश जो अम्मोनी आक्रमण किया, उनसे कहा, हमें 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन का समय, जिससे हम इसराइलियों के पास सब जगह दूत भेज सके। तब यदि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। इसमें कुछ विचित्र बात है। पहली बात, ये अम्मोनी जब आक्रमण करने आया तब याबेश के निवासियों ने पहले क्या कहा, हमारे साथ समझौता कर लीजिए, हम आपके अधीन हो जाएंगे, आपको हम राजा मानेंगे। तब ये अम्मोनी राजा जो है नाहाश, उसने क्या कहा, मैं इस शर्त पे तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ कि मैं तुम में प्रत्येक की दाहिनी आंख फोड़ डालूंगा, इसके बाद समझौता करूंगा। देखिए कितना खतरनाक आदमी। लेकिन ऐसे आदमी को इजरायली, ये याबेश के नेताओं ने फिर से पूछा, हमें 7 दिन का समय दीजिए, ये 7 दिन में हम हमारे साथी अन्य वंशजों को खबर देंगे, उनमें कोई हमारी मदद के लिए आते तो अच्छी बात, नहीं तो आप हमारे साथ जो करना है कर लीजिए। देखिए, हम किसी को सहायता के लिए मांगेंगे तब तक आप इंतजार करें। शत्रु इतना खतरनाक आदमी से बोलता है और वो राजी हो गया। हम सोच के हैरान हो गए, आदमी कैसे राजी हो। शत्रु जब सहायता के लिए लोग आने के पहले इनको मारना चाहिए, ऐसा है। लेकिन वो आदमी राजी हो गया, बोला ठीक है 7 दिन हम समय देंगे, तब तक हम आक्रमण नहीं करेंगे, तुमको जो करना है ले करो। इस तरह एक आदमी, इतना खतरनाक आदमी, सांप की तरह एक आदमी, ऐसा समय देना है, इसके पीछे प्रभु का हाथ है। प्रभु ने उसके मन को उस तरह इनको राजी होने के लिए, इंतजार के लिए, मतलब ये 7 दिन का समय इस्राएलियों को देने के लिए इसके मन को प्रभु यूं ही बदल डाला। नहीं तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं करता। हालेलुया। कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा, फिर इतना खतरनाक आदमी करेगा। इसके पीछे प्रभु का कार्य समझ। इसलिए इसमें से संदेश क्या मिलता है, खतरनाक आदमियों के ऊपर भी, शत्रुओं के ऊपर भी प्रभु को अधिकार है।
प्रभु अपने इच्छा के अनुसार इन लोगों के मन को भी बदल डाल सकता है। विश्वास कीजिए, प्रभु का अधिकार सब कुछ के ऊपर है। हालेलुया। अभी हम आगे पढ़ते हैं। 5वां वचन में इस तरह है, उसी समय साउल बैलों के पीछे पीछे खेत से चला आ रहा था। दूसरी बात देखिए, राजा नियुक्त किया गया था, अभिषेक किया हुआ था, और मिस्पा में सभी लोगों के सामने राजा घोषित किया गया था। उसके बावजूद है आदमी को हम खेत पे काम करते देखता है, और बैलों के पीछे पीछे खेत से काम पूरा करके आ रहा था। इसका मतलब राजा होने के बावजूद वो खेत पे वो काम कर रहा था, तो उसके स्वभाव को दर्शाता है। शायद वो अभी भी सोच नहीं सका, स्वीकार नहीं कर सका मैं राजा हूँ, इसलिए खेती किया करता है। दूसरी बात, उसकी विनम्रता, एकदम आम आदमी है। हालेलुया, वो ऐसा कर रहा था। और दूसरी एक बात, तो लोगों को ये समाचार जब दिया गया, जब ये आक्रमण की बात, यानी याबेश गिलियाद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, ये बात जब गिबवा में, गिबया जो है वो साउल का शहर है, वहाँ पर ये याबेश गिलियाद के लोगों ने आकर संदेश दिया, तो लोग ऊंची आवाज में विलाप कर रहे थे। उससे हमको संदेश और क्या मिलता है, इन लोगों को कोई विश्वास नहीं था कि ये साउल उनके लिए कुछ कर सकता है, इसलिए तो वो ऐसा रो रहा था मानो उनकी कोई सहायता कोई कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब लोगों ने भी साउल को कोई महत्व नहीं दिया, ना उसको राजा के रूप में स्वीकार किया था। हालेलुया। और उनकी बातें सुनकर, वचन 6, साउल ईश्वर की आत्मा से आविष्ट हो गया। यही तो है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ बदल डालता। नहीं तो ये किसान, ये खेती काम करने वाला आदमी, वो कभी योद्धा नहीं था, लेकिन उसको एक शूरवीर योद्धा के रूप में किसने बदल डाला? आत्मा का अभिषेक है। यही तो डिफरेंस लाता है, फर्क इस पे है। आत्मा आने से बदल जाता है। तब ईश्वर की आत्मा से आविष्ट हो गया और उसका क्रोध भड़क उठा है। पवित्र आत्मा क्रोध को कैसे भड़काता है? हालेलुया। एक क्रोध जो है बाइबल में, ये एक जगह है, क्रोध को प्रभु अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये क्रोध वास्तव में एक खतरनाक खराब क्रोध नहीं है, बल्कि ये क्रोध, इसकी तुलना हम न्याय विधान में योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 के वचन 13 से, मंदिर को अशुद्ध होते देखकर प्रभु को जो क्रोध हुआ, उसी क्रोध से हम इसकी तुलना कर सकता है। वो क्रोध वास्तव में, वो गुस्सा, वो क्रोध वास्तव में उनका उत्साह था। जब प्रभु के घर को लोगों ने अशुद्ध करते देखकर उनके हृदय में एक क्रोध उठा, वो उत्साह है प्रभु के घर के बारे में, ईश्वर के अपने पिता के घर के प्रति उत्साह। ये उत्साह है यहाँ पर भी, जब अपने लोगों के ऊपर शत्रु का आक्रमण, प्रभु के चुने हुए लोगों के ऊपर, प्रभु का दिया हुआ विरासत के ऊपर, प्रभु का दिया हुआ दाएं भाग को शत्रु जब कब्जा कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में एक उत्साह, वही एक क्रोध, ये बुरा क्रोध नहीं है। हालेलुया। इसलिए इसको भी हम देखते हैं। आगे हम शत्रु के ऊपर आक्रमण में किस तरह प्रभु ने इनको जीत दिलाया, और उसके बाद 12 से 15 तक के वचनों में राजा के पद पर साउल को फिर से नियुक्त करते हुए, गिलगाल करके जगह में फिर से नियुक्त करते हुए, यहाँ पर कोई जो कार्य हम देख रहे हैं, फिर से इनको राजा बनाए जा रहे हैं। इस पर सब लोग गिलगाल गए। वहाँ गिलगाल में प्रभु के सामने साउल को अपना राजा फिर से बनाए। यहाँ पर कोई धार्मिक कार्य हम देखते हैं। पहले मिस्पा में जो देखता हो कि एक राजनीतिक तौर पे उनको राजा बनाया गया, यहाँ पर एक धार्मिक कार्य के माहौल है गिलगाल में। इसलिए वही उन्होंने प्रभु के सामने शांति बलियान चढ़ाई। साउल ने सभी इस्राएलियों के साथ एक महोत्सव मनाया। एक प्रभु के आदर में एक महोत्सव है। हालेलुया। इसलिए सामुएल ने उस समय को भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि सच्चा राजा इस्राएल का
प्रभु है। हालेलुया। 12वें अध्याय पे हम एक प्रकार से सामुएल का एक विदाई उपदेश को हम सुन रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। भले ही उसकी सेवा अब इस अध्याय में समाप्त नहीं है, आने वाले कुछ अध्यायों में फिर से सामुएल को हम देखेंगे और उसकी मृत्यु 25वें अध्याय पे होती है, लेकिन इस अध्याय पे जो संदेश, जो उपदेश वो दे रहा है, उसको उसका विदाई उपदेश के रूप में अक्सर देखा जाता है। और इसमें सामुएल पहले अपने जीवन को उनके सामने रखते हुए उनको एक चुनौती देता है, क्या मुझ में आपने कुछ पाप ढूंढ निकाला, मुझे मेरी कुछ गलती हो तो बताइए। तो किसी ने भी उस पर कोई गलती नहीं ढूंढ पाया। सभी लोगों ने इनकी पवित्रता को, इनकी धार्मिकता को, इनकी सच्चाई को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो इस्राएलियों पर दोष लगा रहे हैं, उनके कुकर्म को सामने लाता है। पुराने समय पर प्रभु ने किस तरह अपनी सत्य प्रतिज्ञता को जारी रखा, अभी भी इनके साथ, इनके कर्मों के बावजूद, कमियों के बावजूद प्रभु ने इनके साथ किस तरह अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखते हुए कनान देश में रहने दिया। उसके बावजूद, उसके बाद जब जब इस्राएली ने भड़के और विपत्ति उनके ऊपर आए, किस तरह प्रभु ने अलग अलग न्यायकर्ताओं के द्वारा इनको संरक्षण दिया, वो बातें सब बताने के बाद उनके सामने एक चेतावनी दे रहे हैं। वो चेतावनी यही है, यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, उसके अधीन रहोगे, प्रभु की आज्ञाओं का विरोध नहीं करोगे, तो तुम्हारा भला होगा। किसका? हाँ, तुम और तुम पर शासन करने वाला तुम्हारा राजा, दोनों का भला होगा। यानी अभी लोगों को और राजा को एक ही प्रकार से देखते हैं, दोनों के ऊपर यही उत्तरदायित्व है, राजा को भी प्रजा को भी। कहना मानना प्रभु की, हाँ, आज्ञाकारी बना रहना। वचन 15, परंतु यदि तुम प्रभु की अवज्ञा और उसकी आज्ञाओं का विरोध करोगे तो प्रभु का हाथ तुमको और तुम्हारे राजा को दंड देगा, दोनों को। राजा होने के कारण ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, राजा के ऊपर भी प्रभु अपने पुरोहित के द्वारा एक अधिकार को जता रहा है, इसलिए तुमको भी प्रभु दंड देगा, ऐसा है। राजा को भी बताया। वास्तव में एक चेतावनी सीधा इस नया राजा के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में अगले ही अध्याय में हमको पता चलेगा कि वास्तव में कौन आज्ञा को तोड़ने वाला था, राजा था। इसलिए ये अंतिम संदेश के रूप में हम जो देखते हैं सामुएल के उपदेश, वास्तव में एक चेतावनी राजा के लिए है। हालेलुया। और उसके तुरंत बाद, इतनी चेतावनी देने के बाद एक और कार्य बताया, प्रभु अभी एक साइन, एक चिन्ह दिखाएगा। अब ध्यान दो, उस महान चमत्कार को देखो जिसे प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने करने जा रहा। क्या है? गेहूं का फसल का समय था। गेहूं के फसल के समय में पानी नहीं बरसता था, क्योंकि वो समय ऐसा था, मौसम, फसल की कटाई जो है उस समय में पानी बरसने का समय नहीं होता था। किंतु मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, वो मेघ गर्जन और वर्षा भेजेगा, इससे तुम समझ जाओगे तुमने प्रभु की दृष्टि में कितनी बड़ी बुराई की है, जो तुमने अपने लिए एक राजा मांगा है। देखिए, राजा मांगते हुए प्रभु के राजत्व के खिलाफ तुमने एक युद्ध को छेड़ा। इसलिए उस बात के लिए भी तुम्हें पछतावा करना है। उसके लिए एक संदेश के रूप में, एक चिन्ह के रूप में प्रभु से इसने मांगा पानी भेजना। और क्या हुआ? प्रभु ने मेघ गर्जन और वर्षा भेजी तुरंत। इतना चमत्कार प्रभु करता है। और इस प्रभु के भक्त का, इस प्रभु भक्त का अधिकार क्या है? देखिए, एक पुरोहित का अधिकार है। वो मांगा, उसको विश्वास था ऐसा होगा, वो डरा नहीं, शक नहीं किया, मांगा, ऐसा ही हुआ। जिस इस्राएलियों को समझ में आए कि ये सब जो कर रहा है प्रभु ने किया, मेरे मुंह से जो शब्द निकला वो प्रभु का शब्द। एक पुरोहित जब जो बोला और जो चेतावनी दिया, जो भविष्यवाणी किया, वो प्रभु के नाम से किया, प्रभु स्वयं उनके द्वारा बोला है।
इसलिए शिष्यों को भेजते समय प्रभु ने क्या बोला, बोलने वाला तुम नहीं होगा, मेरी आत्मा बोले। इसलिए प्रभु का कार्य है करके इसराइलियों को समझ में आया। तुरंत एक कार्य देखकर वे रोने लगे, पछतावा करने लगे। अपनी गलती उनको सामने आई। जब प्रभु के कार्य को देखने से लोग पछतावा करते हैं। नए विधान में पेतरुस साइमन पेतरुस जो है, सिमोन पेतरुस, जब एक चमत्कार देखा, उनके नाव पे प्रभु आया था। पूरी रात हम लोग उन लोग मच्छी पकड़ने पर भी कुछ नहीं मिला था। जब प्रभु आए और वचन सुनाए, उनके कहने से वे फिर से जाल डाले, तब इतने सारे मछली आई। तब पेतरुस ने कहा, प्रभु मुझसे दूर जाइए, मैं पापी मनुष्य। पछतावा। इसी तरह इजरायलियों ने ये जो प्रभु का कार्य देखा, पछतावा किया, रोने लगा, वो डर गया और उसने कहा, भयभीत हो गया। वचन 19, सब लोग प्रभु और सामुएल से बड़े भयभीत हुए। सब लोगों ने सामुएल से निवेदन किया, अपने दासों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जिससे हमारी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि हमने अपने पूर्व पापों के सिवा ये बुराई भी की है कि हमारे लिए एक राजा मांगा है, हमारी गलती है। तो सामुएल ने कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई की है, किंतु प्रभु से विमुख नहीं हो, सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते जाओ, निस्सार देवी देवताओं के अनुयायी मत बनो। ये तुम डरो मत, पुराने पाप के लिए डरो मत, प्रभु दया करेगा। और आगे वचन 23, एक बहुत सुंदर वचन, रहा मैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर अपराध करता। हालेलुया। संदेश हम सभी लोगों के लिए, यदि हम प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना करना छोड़ देता, एक बड़ा पाप है। जो भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता वो पाप करता है। हालेलुया। वो लोग शायद कहना मानता हो ना मानता हो, शायद उन लोग हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ करता हो ना करता हो, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना यदि छोड़ देता, हमारे लिए एक प्रभु के सामने घोर पाप माना जाएगा। इसलिए संत ये सामुएल जो है, ये ईश्वर का ये बड़ा ये ईश्वर भक्त आदमी हमको आज ये संदेश देता है। हमारे उत्तरदायित्व के बारे में, हर एक विश्वासी के उत्तरदायित्व के बारे में हमको ये शिक्षा देते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना करना हमारा उत्तरदायित्व है। यदि ये उत्तरदायित्व से हम चूक जाएंगे और इसको हम भूल जाएंगे, तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़े पाप के रूप में हमारे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना करना नहीं भूलना। अपने लोगों के लिए, अपने को सौंपे हुए लोगों के लिए लगातार हमें प्रार्थना करनी है। परिवार के लोगों के लिए, और जहाँ पर आप सेवा करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए, सब हमसे जितने लोग प्रार्थना मांगे और हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं, हमको जो दुख देते हैं, हमारे दिल को चोटें पहुँचाते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 82 पे आए हैं। भले ही छोटा सा एक स्तोत्र है, इसको अच्छा से नहीं समझेंगे तो कुछ गलत फहमियां आ सकती है। ये स्तोत्र अन्यायी शासकों के विरुद्ध प्रभु का एक न्याय है। प्रभु न्याय कर रहे हैं किसके ऊपर? धरती के न्यायकर्ताओं के ऊपर। धरती पे जितने लोगों को प्रभु का अधिकार प्राप्त है, राजा हो, शासक हो, या राज्यपाल हो, या न्यायकर्ता हो, जजेस हो, कोई भी अगुवाई करने वाला, जनता की अगुवा करने वाले लोग, कोई भी अधिकार रखता हो, उन लोगों को प्रभु अपने न्यायासन में बुला रहे हैं। उनके ऊपर प्रभु न्याय कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायकर्ता जो है, सभी राजाओं का राजा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु धर्म सभा में उठ खड़ा हुआ है, देवताओं के बीच न्याय करता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये जो ट्रांसलेशन हिंदी में देवता, इंग्लिश में ऐसा है, ही इज सिटिंग among gods, in the midst of gods he holds judgment। God in the midst of gods, और गॉड जो है उसको देवता यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। तो देवताओं के बीच में न्याय करता है। जब हम सोचेंगे तो तुरंत हम याद करेगा, शायद हम सोचेगा, जब हम इससे सुनेंगे तो हम सोचते हैं क्या है? देवता जो अन्य देवी देवता, अन्य धर्म के लोगों की देवता है,
अन्य जातियों की देवता है, उनके बीच में प्रभु शासन करता है। तो देवता सब जिंदा है क्या? उनके बीच में प्रभु बैठता है। प्रभु देवताओं में एक देवता है? कभी नहीं। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन जो देवता, उससे हम लोगों को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। संत अगस्तिन ने कहा, फॉर हाउएवर बी इट फ्रॉम अस टू अंडरस्टैंड बाय दीज गॉड्स द गॉड्स ऑफ द जेंटाइल्स और आइडल्स। कभी ये नहीं सोचना, दूर तक ये सोचना ही नहीं कि यहाँ पर जो देवता बोला है वो अन्य देवी देवताओं के बारे में है, अन्य जातियों की देवता है, आइडल्स है, मूर्ति है, वो जो मूर्ति पूजा करते हैं लोग, और जिन जिन देवी देवताओं को वे है, कभी सोचना नहीं है। संत अगस्तिन बोल रहे हैं। कारण कारण इसी स्तोत्र में आगे हमको बताया जाता है, फिर से देवता की बात, ये जो गॉड्स की बात कहते हुए बता रहे हैं, तुम सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। इसका मतलब ईश्वर के पुत्र लोगों के बारे में, ये कुछ मनुष्य के बारे में ही यहाँ पर देवता बताया गया है, दूसरा किसी के बारे में नहीं। क्योंकि वचन 6 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम देवता हो, सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। तो अन्य देवी देवता है तो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र नहीं बोलेंगे। सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कौन है? हम ही लोग हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। इसलिए हम में किसी के बारे में ही पहले बताया गया, देवताओं के बीच न्याय करता है। इसका मतलब क्या है? धरती के शासकों के बारे में बताया गया है, द प्रिंसेस ऑफ द पीपल हियर, यानी इस धरती में जो लोग न्याय करता है, राजा है, अधिकारी है, शासन करता है, उन लोगों के बारे में लिखा है, तुम प्रभु देवताओं के बीच न्याय करते। इसका मतलब सभी शासकों को, धरती के सभी शासकों को प्रभु बुलाया और उनके बीच में प्रभु न्याय कर रहा है। यही है संदेश। हालेलुया। और उनसे प्रभु पूछते हैं, तुम कब तक दोषियों का पक्ष लेकर अन्यायपूर्ण निर्णय देते रहोगे? प्रभु प्रश्न कर रहा है और कहता है, और उनको एक आदेश देता है, निर्बल अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र दीनहीन को न्याय दिलाओ, निर्बल दरिद्र का उद्धार करो, उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाओ। और आदेश है। हालेलुया। और उसके बाद 5वां वचन में प्रभु कहता है, तुम्हारी सच्चाई क्या है? उन लोगों के बारे में प्रभु सच्चाई प्रकट करता है, जो शासक है उनकी सच्चाई क्या है? वे न तो जानते हैं ना समझते। इनकी सच्चाई इतना है, वे उनमें ज़्यादातर लोग, दुनिया की एक बहुत बड़ी विपत्ति यह है, प्रभु जिन लोगों को अधिकार दिया हुआ है उनमें ज़्यादातर लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय के पक्ष लेता है, शायद पैसा के लिए, ब्राइब यानी घूस लेता है, और न्याय को होने नहीं देता है, अन्याय कर रहे हैं, विधवाएं और गरीब लोगों के पक्ष नहीं ले रहे हैं। और वे ना तो जानते ना समझते हैं, वे अंधकार में भटकते रहते हैं। पृथ्वी के सब आधार डगमगाने लगे। जब न्यायकर्ता लोग जब पाप में डूबते हैं, प्रभु के नियम को तोड़ डालते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, और पैसा के लिए जब फैसला सुनाते हैं, उस समय में क्या होता है? इस पृथ्वी के सब आधार डगमगाने लगे हैं। ऐसा होता है, आज भी ऐसा है। और न्यायकर्ता लोग जब खरीदा जाता है, पृथ्वी का आधार डगमगाते हैं, सच्चाई लुप्त हो जाते हैं। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं तुम देवता हो, मतलब तुम ईश्वर की तरह, तुम गॉड्स हो। कारण क्या है? प्रभु के अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके एक शब्द में लोगों के भविष्य को, लोगों के जीवन को बदलने का ताकत है, जो प्रभु का अधिकार है, इन लोग इस्तेमाल करता है। इसलिए उन लोग प्रभु के जैसे ही बोल रहे हैं। तुम ईश्वर हो जो बोलते हैं, तुम गॉड हो क्यों बोलते हो? क्यों बोला है प्रभु ने? क्योंकि ईश्वर का अधिकार है मानव के, मनुष्य के जीवन को बदल डालने का, उनके भविष्य को बदल डालने का। वो धरती पे जितने शासक हैं, अधिकारी लोग हैं, अपनी फैसला सुनाते हुए मनुष्य के इतिहास को, मनुष्य के भविष्य को बदल सकता है, यहाँ तक कि उनको मृत्यु की सजा दे सकता है। उदाहरण के लिए, जो कोर्ट में सब मुकदमा के बीच में चलाते समय में, मुकदमा चलते समय किसी के विरुद्ध कोई सुना सकता है, अन्य कुछ ऐसे फैसला सुना सकता है, मृत्यु की सजा दे सकता है।
एक व्यक्ति। इसलिए पृथ्वी के अधिकारियों को और न्याय दिलाने वाले लोगों को, जजेस जो है शासक लोगों को, प्रभु अपने ही अधिकार से नवाजा है। इसलिए तुम देवता हो, वो शब्द देवता, गॉड, वो डाला गया है। लेकिन तुम सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। इसलिए उनको बताते वक्त, उनको ये बातें बताते समय प्रभु ये भी सुनाते हैं, ये भी उनको याद दिलाते हैं, तुम्हारे साथ अन्य सभी मानव जाति, हमारे सभी तुम्हारे सभी भाई बहन, वो सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। तुमको याद करना चाहिए कि तुम सब ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे पिता मैं हूँ, मेरे संतान हो तुम। लेकिन तुम ये सब भूल कर तुमने कितना अन्याय लोगों के साथ किया। संपत्ति के लिए, पैसा के लिए, लालच के कारण कितने अन्याय तुमने किया, तुम ये भूल गए हो। इसलिए शासकों की तरह ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। और इसमें पूरा ट्रांसलेशन इसमें पूरा नहीं आया। लाइक ए मैन यू विल डाई। इधर वचन में ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा है, बिकॉज लाइक मैन यू विल डाई, यू नो, ह्यूमन भी निरे मनुष्यों की तरह तुम मर जाओगे और शासकों की तरह तुम नष्ट हो जाओगे। भले ही तुम ईश्वर के संतान हो, भले ही तुम गॉड की तरह, अधिकार तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, तुम मर जाओगे। हाँ, तुम मनुष्यों की तरह मरोगे, वो पूरा इसमें है वचन। तभी तुम मनुष्यों की तरह मरोगे, शासकों की तरह तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए प्रभु एक दंड सुना रहे। जब तुम मेरे द्वारा दिए गए अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करने के कारण मृत्यु आ जाएगी। और अंत में एक प्रार्थना है, प्रभु ईश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि समस्त राष्ट्र तेरे ही। स्तोत्र ग्रंथकार असाफ एक प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पहले प्रभु का स्वयं शब्द उनके मुंह से निकला, उसके बाद उसकी एक प्रार्थना है, प्रभु पृथ्वी का न्याय कर, सच्चा न्याय कर, क्योंकि पृथ्वी पर अन्याय का बोलबाला है। इसलिए चुने हुए लोग भी अन्याय कर रहा है, इसलिए पृथ्वी का नींव हिल रहा है। और प्रभु सच्चा न्याय कर, एक सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजन, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, चुने हुए नेताओं के लिए, न्यायकर्ताओं के लिए सब प्रार्थना करना सबसे ज़रूरत है दुनिया को आज, अच्छे नेताओं की और अच्छे फैसला लेने वाले लोगों की। राष्ट्र के नेता, जनता की नेता यदि अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या होगा? पृथ्वी का नींव हिलेगा, आधार डगमगाने लगेगा। हालेलुया। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 7 का संदेश, मुख्य संदेश को संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार रखेंगे आपके सामने। वो यह है, संहिता के लिए हम मर गए, ईसा मसीहा के अपने हम हो गए। संहिता के लिए मर गए, यीशु के अपने हो गए। इसका मुख्य सारांश एक शब्द, एक वचन में मिलता है, वो अध्याय 7 वचन 4, मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए। अब किसी दूसरे के, अर्थात उसके हो गए हैं, आप उसके हो गए हैं जो मृतकों में से जी उठे। ये इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। अब संहिता का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि ईसा मसीहा के लिए फल उत्पन्न करने की एक कृपा हमको मिल गई है। इसलिए ये प्रियजनों, इसके गहरे अर्थ, इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। रोमियों के इस पत्र में संत पौलुस जो संदेश हमको देते हैं वो हमारे जीवन को बदल ला सकते हैं। इसलिए अंत में, रोमियों के नाम पत्र के अंत में हम इसकी एक व्याख्या संक्षिप्त रूप में, पूरा अर्थ क्या क्या है, क्या क्या संदेश है, इसको और एक बार हम आपको समझाएंगे अंत में। हालेलुया। और एक बार याद दिलाता हूँ, पवित्र वचनों को पढ़ने के इस सुंदर कार्य में पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। हर दिन, रोज भले ही व्याख्या सुनने का समय आपको नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन वचन पढ़ना आप नहीं भूलेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।
आमीन।